हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है टैरो क्वीन एकता 1111 पे। अगर आज आप पहली बार इस सोल फैमिली का हिस्सा बनने आए हो तो आप सभी का दिल से स्वागत है। और जो ऑलरेडी मेरे इस चैनल पर हैं और मुझे सारे वीडियोस को जो है लाइक कर रहे हैं तो उनको ढेर सारा प्यार। गाइस, इस चैनल पे आज की जो भी रीडिंग मैं करने जा रही हूँ वो एक तो टाइमलेस होगी और जेंडरलेस, और यहाँ पे रिलीजियस का कोई भी भेदभाव नहीं है। गाइस, ये जो है सारे साइन के लिए मैं रीडिंग करती हूँ। मैं इसमें से क्या कहते हैं स्पेसिफाई नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स ऐसे होते हैं कि जब साइंस क्लैरिफाई करो ना तो वो सोचते हैं अरे इसमें मेरा साइन तो आया नहीं तो मेरी रीडिंग नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है कि इसमें साइन ना बट आप से वो रीडिंग रेजोनेट कर रही हो, तो प्लीज इसलिए मैं साइन को नहीं बताती हूँ, ठीक है। तो और दूसरी चीज, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो जितना रेजोनेट करे उतना आप ले लो एंड रेस्ट द लीव, ठीक है ना गाइस। तो चलिए मैं आज आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ तब तक आप प्रे कर लो। और आप लोग जो है ना पॉजिटिव रहना गाइस, क्योंकि ना जितने आप पॉजिटिव रहोगे उतने ही जो है आंसर्स आपको बहुत ही क्लियर मिलेंगे। तो पहले मैं एनर्जी चेक करती हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, फिर हम लोग उनके मैसेजेस लेते जाएंगे। ओके गाइस, प्लीज एंजल्स गाइड करिएगा हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गब्रियल। मुझे लगता है आपके पार्टनर काफ़ी चीज़ें हाइड करते हैं। ओ माय गॉड, सिक्स चक्रा, फिफ्थ चक्रा, कार्ड भी देखिए 39 40। ओके, तो वो जो है काफ़ी कुछ सोच विचार करते हैं, ठीक है ना। ओ हार्ट चक्रा, ठीक है ना, 38 39 40। देखिए हो सकता है कि उनका हार्ट चक्रा में कुछ ब्लॉकेजेस हों, ठीक है ना गाइस। इसलिए आप लोगों से जो है वो खुल के अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो चीज़ों को समझ रहे हैं। अब गाइस क्या है ना कि जो भी गलतियां हो सकता है उन्होंने पास्ट में की हों, तो वो अब सब चीज़ें जो है ना उनको रियलाइज़ हो रही होंगी। और इस वजह से जो है ना उनका जो एक इंट्यूशंस उनको मिल रही होंगी कि नहीं, उन्होंने जो किया है वो हो सकता है कि उन्होंने गलत कर दिया, या आपसे लड़ाई झगड़ा करके वो गुस्सा होके चले गए हैं, या फिर क्या कहते हैं वो अब जो है ना उनको आपके साथ बिताए हुए पल बार बार याद आ रहे होंगे गाइस। इसलिए जो है क्या कहते हैं वो अब बहुत परेशान है और वो अब चीज़ों को सब कुछ समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब उनका जो है ना देखिए यहाँ पर अब वो आपसे क्लियर कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है अब धीरे धीरे जो है उनका थ्रोट चक्रा जो है ओपन हो रहा है। जो बातें वो अभी तक आपसे नहीं कर पाए थे ना वो जो है अब आपसे कहेंगे, क्योंकि अब जो है उनको सही और गलत का फर्क समझ में आ रहा है। जो अभी तक उनके अंदर ब्लॉकेजेस थी, जो वो ये सोच रहे थे कि नहीं आप ही गलत हो, उनको हर चीज़ में आपकी कमी नज़र आ रही थी ना गाइस, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उनको जो है सब, जब से आप उनसे अलग हुए हो या आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तब से उनको जो क्या है ना कि अब चीज़ों को धीरे धीरे वो रियलाइज़ करने लगे हैं कि नहीं आप गलत नहीं हो, गलतियाँ उनकी भी थी और वो अब सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। ये समय आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है, वो बहुत थिंकिंग मोड में है, बहुत सोच विचार कर रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। अब देखते हैं उनके मैसेजेस क्या आते हैं। प्लीज एंजल्स हमारे व्यूअर्स के मैसेजेस दीजिएगा कि उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। अगर वो सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, या उन्होंने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है, या उनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक किया है, या किसी वजह से दोनों में दूरियां आई हैं लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, तो प्लीज़ बताइए उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके मैसेजेस। हो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, देखिए बहुत कुछ कहना। चलिए ले लेती हूँ। देखिए, आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन। देखिए उन्होंने आपकी फोटोज को जो है अपने फ़ोन में सेव कर रखी है। वो बहुत कुछ आपसे कहना, मैंने बोला ना अब उनका थ्रोट चक्रा ओपन हो रहा है। हो सकता है अभी वो आपसे क्लियर कम्युनिकेट नहीं करते हों या कम बोलते रहे हों,
तो लेकिन अब क्या है ना कि वो खुल करके चीज़ें बोलेंगे, जो भी दिक्कत परेशानी उनकी लाइफ में है या जो कुछ वो फील कर रहे हैं आपके लिए, वो अब आपसे बोल देखिए नाराज़गी से थोड़ा आपको दिखाएंगे ही। आई हेट यू बोल रहे हैं कि नहीं मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, ठीक है ना। आई हैव चीटेड ऑन यू, देखिए उनको अब ये रियलाइज, मैंने बोला ना कि अब उनको हर चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, ठीक है। वो आप इसीलिए वो आपके साथ आपको फेस नहीं कर रहे थे, आपको फेस करने में वो हिचक रहे थे, वो खुल के आपसे बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुड नॉट से अ थिंग, देखिए मैंने बोला ना कि उनका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन क्या है ना कि वो जो है कह नहीं पा रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा गाइस क्यों कैसे आपको फेस करें। आपने इतना कुछ किया उनके लिए, आपने तो अपनी तरफ से सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, ठीक है ना। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, लो ऊपर से वो आप ही को ही ब्लेम कर रहे हैं। देखिए अभी भी वो आप ही को कह रहे हैं कि आपने उनका हार्ट ब्रेक किया है, उन्होंने नहीं किया। आई एनवी यू, वो बहुत परेशान हो रहे हैं आपके लिए। आई सी यू एज माई सोलमेट, वो देखिए आपको अपने सोलमेट की तरह देखते हैं। आई राइट पोएम्स, वाओ देखिए वो आपके बारे में पोइट्री लिख रहे हैं, आपसे जो है बात करने के लिए वो तड़प रहे हैं, लेकिन क्या ना मैंने बोला ना अब उनको हर चीज़ों की जो है समझ आ रही है। उनका हार्ट चक्र जो अभी तक ब्लॉकेज था, जिसमें वो सिर्फ आपकी ही गलतियां देखते थे, अब क्या है कि उनको रियलाइज हो रहा है चीज़ों को, इसलिए वो अपने आप से जो भी उन्होंने आपके अगेंस्ट किया है ना गाइस, तो अब उनको वो चीज़ रिग्रेट हो रही है, उनको फील हो रही है कि गलती सिर्फ आपकी नहीं होगी। अगर कुछ भी होता था ना, वो आते थे आपको बोलते थे और आप ही की गलतियां निकाल करके वो फिर से चले जाते थे। वो कभी ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि नहीं गलती उनकी है या कहीं पे भी वो, क्योंकि वो बहुत ईगोस्टिक पर्सन, ठीक है ना, वो बहुत ही ईगोस्टिक पर्सन थे और वो कुछ भी हो वो ये चीज़ नहीं मानने को तैयार थे कि गलती उनकी है। आप उनको समझाने की भी कोशिश करते थे ना, तो उनको ये लगता था कि नहीं यार ये क्यों मुझे समझा रही है, ये कैसे मुझे समझा सकती है, और गलती मेरी नहीं है, गलती इसी की है, ये अपनी गलती नहीं मानती है। तो आए ये वैसे पर्सन होते हैं ना जो आए अपनी गलती होने पे भी सामने वाले की गलती करी, सुनाया और चले गए। थोड़े और मैसेजेस मैं ले लेती हूँ प्लीज़ एंजल्स, थोड़े से और मैसेजेस दीजिएगा हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए। लेकिन अब उनको क्या है ना गाइस, हर बात के लिए रिग्रेट हो रहा है, वो आपको कॉल भी करना चाहते हैं, हो सकता है आप लोग ने ब्लॉक कर रखा है उन्हें क्योंकि उन्होंने इस तरीके से आपसे इतना रूड बिहेव किया। तो आप जो है अब उनसे बात नहीं करना चाहते हो, लेकिन वो अब परेशान हो रहे हैं। आपने जो पहले उनके साथ टाइम स्पेंड किया है ना, तो वो जो फ़ोटोज़ हैं उनके पास, वो अब उन्हीं को देखते हैं, उनसे बात कर रहे हैं और आपको जो है बार बार फ़ोन करने के लिए फ़ोन भी उठा रहे हैं, ठीक है ना। आपके बारे में सोचते रहते हैं, हो सकता है वो सॉन्ग सुनते हों और उस सॉन्ग में वो आपको फील कर रहे हो। देखिए कैसे मैसेजेस उछल के आ रहे हैं। चलिए बहुत आ गया, गुस्सा भी दिखा रहे हैं, प्यार भी दिखा रहे हैं, वही है ना ईगो पर्सन है ना, ईगो पर्सन तो यही करेगा ही। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, देखिए वो डिप्रेशन में से जैसे उनको फील हो रहा है, क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे ना, इसलिए उनको और चिड़चिड़ी सी आ रही है कि नहीं यार आई डिड नॉट फॉरगिव। उल्टा देखिए आप ही को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें माफ़ भी नहीं करूंगा क्योंकि तुमने मेरा दिल तोड़ा है। वो आप ही को बार बार ब्लेम कर रहे हैं कि नहीं आपने चीट किया है, आपने मेरा दिल तोड़ा है। वो अपनी गलती अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन मन ही मन क्या है कि उनको सब समझ में आता है, लेकिन क्या है ना कि बंदा दिखाएगा नहीं कि मैं क्यों झुकूँ, वो वाली फीलिंग्स है। देखिए आई एम इन अ पेन में है, सब कुछ हो रहा है। आई एम जेलस टू सी यू विथ समवन एल्स, आई कांट शेयर यू, वो आपको शेयर भी नहीं करना चाहते हैं। अगर आप किसी से बात भी कर लेते हो तो वो भी नहीं उनको पसंद आया, ठीक है, लेकिन मैं सामने से आके बोलूँगा भी नहीं। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, तो क्या है ना गाइस कि वो जो है बहुत परेशान है, बहुत है, अब उनको जो है आपकी बहुत याद आ रही है, वो आपके लिए तड़प रहे हैं और आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है ना कि जिसकी वजह से आप बहुत गुस्से में हो और उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कॉल करे और आप बात ना करो या उल्टा आप फिर से उनको सुना दो। तो वो सुनने वाले मूड में नहीं है, लेकिन वो सब कुछ है, लेकिन वो आई एम सॉरी बोलने के भी मूड में नहीं है। उल्टा वो आएंगे ना तो आप कुछ बोलोगे तो उससे पहले
वो आप ही को गलत बोल देंगे कि नहीं तुम ही गलत थी, तुम गई थी, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया। लेकिन बंदा पेन में है और प्यार भी बहुत करता है। आइए थोड़े से मैसेजेस और ले लेते हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए गाइड करिएगा कुछ मैसेजेस जो मुझे नहीं मिल पाए हैं। और क्या देना, देखिए वो आपको सोलमेट भी कहते हैं कि आप सोलमेट हो और वो आपके बिना बहुत दर्द में हैं, वो आपको भूल भी नहीं सकते हैं, आपके लिए हर तरीके से परेशान है, किसी और के साथ देख भी नहीं सकते हैं। उनको सबसे ज़्यादा जेलस तो इसी बात का ही है, लेकिन इतना ईगो भरा है कि मैं जो हूँ क्यों सॉरी बोलूँ, सामने से वो आके बोले मैं क्यों कॉल करूँ, वो मुझे कॉल करे, तो ये वाली सिचुएशन चल रही है, ठीक है। और आप जाओगे ना, वो ये चाहते हैं ना कि मैं क्यों जाऊँ, सामने से बंदी आए और मुझे बोले, ताकि जो है केमिस्ट्री देखिए आप लोग के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, ठीक है ना भाई, दोनों के अंदर है, लेकिन हालात ऐसे ना उनका ईगो बीच में आ जाता है, उनका एटीट्यूड बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से जो है एक्सप्रेस योर लव। यूनिवर्स चाहता है ना कि वो देखिए, यूनिवर्स के आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप सामने से आओ और अपने प्यार को एक्सप्रेस करो। वो नहीं आएंगे, वो सॉरी नहीं मतलब बोलेंगे आकर के, आप जाओ, आप उनको मनाओ, आप उनको प्यार दिखाओ, आप ही सब कुछ करो, क्योंकि अभी तक आप ही ने किया है और आगे भी। देखिए दिस कुड बी वन, आपको चाहते हैं कि पॉजिटिव रहें, ठीक है ना, पॉजिटिव रहिए गाइस, ठीक है ना। आप ही जाकर के शुरुआत करिए, आप फिर से उनको, क्योंकि हर बार आप ही ने यही सब किया है ना, आप ही ने उनको मनाया है, आप ही ने उनको समझाया है, आप ही ने उनको समझा है, तो अब उनको ना वो इन सब चीज़ों के ना यूज टू हो गए हैं। लेकिन मैं तो ये हूँ कि सामने से बंदा इतना इगोस्टिक है ना, तो अब आप स्पून फीडिंग बंद कर दो गाइस, ठीक है ना। जितना आप स्पून फीडिंग देते हो ना, इसी वजह से ये सब हो रही है। न्यू लव, आपको वो चाहते हैं कि अब आप फिर से एक न्यू स्टार्ट करें इस लव में, और जैसे एक नया प्यार आता है ना, वैसे ही जो है आप लोग बिहेव करें, ठीक है गाइस। तो वो चाहते हैं, आपके जो पार्टनर है वो ये चाहते हैं कि वो नहीं आएंगे, आप जाओ, आप उनको स्पून फीडिंग दो, आप उनके लिए सब कुछ करो जैसे कि आप करते आए हो, तो वो आपके साथ आ जाएंगे। और ये नहीं दिखाएंगे कि वो चाहते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि आप ऐसा चाहते हो। आइए एंजल गाइडेंस ले लेते हैं गाइस। और गाइस अगर अभी तक आप मेरे इस रीडिंग पर हो और आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस। आप लोग का एक एक लाइक हम लोग को अप्रिशिएट करता है कि हाँ हमारी रीडिंग और हमारी जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो आपसे रेजोनेट हो रही है, ठीक है गाइस। तो प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही दिखाइए, हम तो अपना प्यार आपकी रीडिंग करके दिखाते हैं, तो आप अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर दो, एक थंब प्रेस कर लेना गाइस। एंजल क्या कहना चाहते हैं आप? द सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखिए एंजल्स भी कह रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम चली आ रही है ना, तो सिचुएशन ठीक हो जाएगी। यू आर रेडी, वही है, आप ही तैयार हो, ठीक है ना, आप ही सब कुछ ठीक करने के लिए तैयार हो। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज इन द नियर फ्यूचर, यानी कि आप लोग फिर से एक हो गए गाइस, ठीक है ना। टेंशन मत लो, क्योंकि अब इस पर्सन का जो है ना सारे जो है इनको इंट्यूशन भी हो रही है और वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, लेकिन वही है ना कि थोड़ा सा ईगो और एटीट्यूड के कारण जो है ना वो आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो है सब कुछ आपने किया है ना जैसे उनके लिए, तो वो चाहते हैं आगे भी आप ही आओ और उनको ना झुकना पड़े। मेन प्रॉब्लम ये है, इतना ईगो है उनके अंदर, इतना एटीट्यूड है ना कि वो झुकने के लिए नहीं तैयार है, बाकी सब कुछ है। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं ना कि जैसे भी सिचुएशन है, ये सिचुएशन इम्प्रूव होएगी और आप तैयार हो, और आने वाले टाइम में आप दोनों फिर से एक होगे। तो गाइस ये थी आपकी पार्टनर की करंट एनर्जी, होप आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माई सोल फैमिली। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।